नमस्कार, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स सी टीजी में। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज के इस 6 चैप्टर में हम श्रृंखला परीक्षण, जो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है, मानसिक योग्यता पर आधारित जो प्रश्न आते हैं उस सीरीज का। इस चैप्टर को थोड़ा लंबा भी हो सकता है, ये तो बड़ा आपने आराम से इसको देखना है, एक एक चीज समझ के इसको फिर चलना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारा 6 चैप्टर, श्रृंखला परीक्षण। अब श्रृंखला क्या होती है, पहले इस बात को समझते हैं। श्रृंखला इंग्लिश में बोलते हैं हम इसको सीरीज। सीरीज क्या कि जैसे ए बी सी डी ई, इसके बाद चलते 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 जहां तक जेड तक, ठीक है। नंबर्स में कर सकते हैं 1 2 3 4 5, ऐसे कर सकते हैं। तो इन्फिनिटी यानी कि अनंत तक इसको लेके चल सकते हैं, जहां तक भी काउंटिंग आप कर सकते हैं। तो ये एक सीरीज होती है, यानी कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। और भी हो सकता है, जैसे 1 के बाद मैं सीधा 5 लिखता हूं, है ना, 5 लिखता हूं, 5 के बाद 10 लिखता हूं, 10 के बाद 15 लिखता हूं, 15 के बाद 20 लिखता हूं। तो ये मेरी सीरीज चली हुई है। तो यानी कि ये 5 5 जोड़ के मैंने सीरीज जो है वो चलाई हुई है, 5 5 जोड़ के, इधर समझे, 5 5 जोड़ के ना। तो आगे भी चलती रहेगी, 25 आएगा, 30 आएगा, है ना, 35 40 45 50, वो 5 5 की चलती रहेगी। 2 की चल सकती है, 2 4 6 8 10 और आगे ऐसे ऐसे। तो ये क्या होती है, श्रृंखला होती है, सीरीज होती है, क्लॉकवाइज होती है। जैसे इस तरफ चलेंगे, फिर इस तरफ चलेंगे, फिर इस तरफ चलेंगे, हो सकता है एंटी क्लॉक भी हो, इस तरफ चलेंगे, फिर इस तरफ चलेंगे, फिर इस तरफ चलेंगे, ऐसे ऐसे घूम के भी, ऐसे घूम के भी हो सकता है ना। तो इस प्रकार से ये आपने श्रृंखला इसको बनानी है, एक सीरीज में जो है चीजों को लेके आना है। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम डाला है श्रृंखला, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले इसको पढ़ते हैं। श्रृंखला के अंतर्गत, यानी कि इसमें क्या आएगा, आने वाले प्रश्न, जो श्रृंखला के प्रश्न आएंगे, आकृतियां 2 समूह में होती हैं। इससे पहले हमने पढ़ा 1 होती थी और इधर 4 होती थी, लेकिन इसमें इधर भी 4 का समूह होगा, लेकिन 3 दी होंगी और 1 आपको गायब करके, यानी कि रिक्त खाली छोड़ के दी होगी, क्वेश्चन मार्क होगा उसकी जगह पे। और इस साइड 4 होंगी, 4 ऑप्शन होंगे, ऑप्शन में से आपको यहाँ एक आकृति लेके आनी होगी, है ना, ये बात की गई है। तो बाईं ओर समस्या आकृतियां होती हैं और इनकी संख्या 3 होती है, ये 3 होती हैं, और चौथी क्या होती है, खाली होती है। 3 दी होती हैं, 1 आपने लेके आनी होती है, ठीक है। तो दाईं ओर की आकृतियां उत्तर आकृतियां होती हैं, जिनकी संख्या 4 होती हैं। मैंने बता दिया अभी आपको, इनकी संख्या 4 होती हैं। इनको ए बी सी तथा डी अक्षरांकों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इनको ए बी सी डी इनके द्वारा लिखा जाता है ना। और समस्या आकृतियों में 3 आकृतियों एक क्रम में रहती हैं, एक क्रम में रहती हैं, यानी कि एक सीरीज में रहती हैं, एक सिस्टम से रहती हैं। तो बाईं से दाईं और किसी विशेष रूप में बदलती रहती हैं। तो इस प्रकार बाईं से दाईं यानी कि क्लॉकवाइज ये बदलती रहती हैं, है ना, क्लॉकवाइज बदलती रहती है। तो चलिए उदाहरण से ही समझ में आपको बेटर आ पाएगा। उदाहरण देखते हैं, और इसकी भी अलग अलग प्रकार के उदाहरण हैं, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। जितनी भी कैटेगरीज में होती हैं कोशिश की है इसको लेके आने की। पहली में देखिए क्रम क्या है, एक इसमें वर्ग है, नहीं सॉरी, एक इसमें सर्कल यानी कि इसमें वृत्त है, और एक इसमें वर्ग दिया हुआ है और वो ब्लैक इसमें डार्क किया हुआ है। आगे आपके 2 वृत्त और 1 वर्ग, तीनों ही डार्क। उसके बाद 3 जो हैं वो वृत्त
देखिए पहले 1 2 और 3, तो इतना तो तय हो गया। ऐसे आपने सीरीज में लेके चलना है, 1 2 3 है तो वृत्त, पहले वाले में डार्क नहीं है, दूसरे वाले में 2 डार्क हैं, तीसरे वाले में 3 डार्क नहीं है, और चौथे वाले में 4 हो जाएंगे। तो 4 क्या हो जाएंगे, 4 एक तो ये डार्क हो जाएंगे, है ना। तो 4 तो क्या हो जाएंगे, ये डार्क हो जाएंगे। 4 तो डार्क हो गए। उसके बाद पहले वाले में वर्ग है, दूसरे वाले में आयत है, तीसरे वाले में वर्ग है, तो चौथे वाले में भी आयत होगी। लेकिन जब ये डार्क है तो ये भी डार्क है, और ये डार्क है तो ये भी डार्क आएगी, इसलिए यहां भी जो आयत बनेगी वो क्या बनेगी, डार्क बनेगी। तो हमारा ऑप्शन जो बी है वो यहाँ पे फिट बैठता है, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको आप पढ़ सकते हैं जैसे भी आपको ठीक लगे, उसको उस प्रकार से आप ये चीजें कर सकते हैं। तो आगे बात करता है प्रकार 1 की, है ना। प्रकार 1 में देखिए क्या है, छोटी एवं बड़ी आकृतियां, कुछ छोटी आकृतियां और बड़ी आकृतियां। इस प्रकार के प्रश्नों में आकृतियां बाएं दाएं, ऊपर नीचे, या तो इधर या इधर, या ऊपर या फिर नीचे, दक्षिणावृत्त दाईं ओर घूमी हुई, वामावृत्त बाईं ओर घूमी हुई, दक्षिणावृत्त यानी कि दाईं ओर घूमना, वामावृत्त बाईं ओर घूमना, लेफ्ट साइड घूमना, और आदि सभी संभव दिशाओं में उल्टी पुल्टी होती हैं, मतलब उल्टी पलटती रहती हैं। तो दर्पण प्रतिबिंब बनाते हुए अथवा सीधे रूप से परिवर्तित होती हैं। मिरर के भी इसमें डाल सकते हैं, वैसे भी इनकी कई प्रकार की होती हैं छोटी और बड़ी आकृतियां। तो परिवर्तन के क्रम में आकृतियों का नया रूप धारण कर लेना ही संभव है। अब देखिए पहली आकृति में हमारे पास क्या है कि एक त्रिभुज दे दिया, ठीक है, एक त्रिभुज दे दिया और एक पंचभुज दे दिया हमें, ठीक है। उसके बाद वो उल्टा हो गया, ये चीज ऊपर चली गई और ये नीचे आ गई। उसी प्रकार से इन दोनों का तो संबंध हो गया, क्रम हो गया ना। ये एक बार ऊपर था अब नीचे आ गया, ये नीचे था ये ऊपर चला गया। ऐसे ही ये जो है हमारा वर्ग ये ऊपर चला जाएगा, और हमारा जो आयत या वर्ग कह ले आप इसको, सेम आयत ही है, आयत ये नीचे आ जाएगी। तो यहाँ पे तो बनेगा ये, और ये चला जाएगा हमारा ऊपर। तो इसके जैसा क्या है, फोर्थ। तो हमारा डी आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से लॉजिक लगाना है कि जो, अब देखो पहले इन दोनों का संबंध देख लेना है। ये ऊपर था ये नीचे आया, ये नीचे था ये ऊपर गया, तो ये ऊपर से नीचे आएगा और नीचे से ऊपर जाएगा। तो अब क्या बनता है, डी बनता है। इतनी बात शायद आपको समझ आ गई होगी। आगे चिन्ह आकृतियां, कुछ चिन्ह दिए जाते हैं, जैसे त्रिभुज के लिए ए दे दिया, आयत के लिए सी दे दिया, और आपके पंचभुज के लिए यू दे दिया, है ना, 5 भुजाओं वाला, इसके लिए यू दे दिया। अब इसमें क्या बात की गई है, यदि ए यहां पे हो जाता है, ठीक है, यहां पे त्रिभुज का त्रिभुज ले आए हम इसको, और आप अच्छे तरीके से इस प्रकार समझ सकते हैं कि जो हमारा त्रिभुज है, पहले इसकी ना परिभाषा देख लेते हैं हम, क्योंकि उसमें फिर आप रिलेट कर पाओगे और समझ पाओगे कि क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। चिन्ह आकृतियां, कुछ चिन्ह दिए गए हैं, इतना समझ में आया। संबंधित प्रश्नों से ज्यामितीय, त्रिकोणमितीय और अंग्रेजी अक्षर, अर्थहीन छोटी आकृतियां आदि संभव विषयों में गति करती हैं।
गति करती हैं। ठीक है, कभी कभी गति के दौरान आकृतियां परिवर्तित होकर नए रूप में आ जाती हैं, तो नया रूप बनाना ही आपने, ऐसा है। ठीक है, अब इसमें क्या है, पहली बार में अगर इसको हम घुमाएंगे, देखो त्रिभुज कहाँ था, यहाँ चला गया, यहाँ त्रिभुज था, तो जब पलट के आया ये त्रिभुज था ना, ये त्रिभुज था, तो इस जगह पे आएगा तो यहाँ त्रिभुज हो गया। ये नीचे था तो ये ऊपर क्लॉकवाइज चला, यहाँ से त्रिभुज यहाँ आया तो यहाँ त्रिभुज बन गया यहाँ पे। ठीक है, ए यहाँ था वो नीचे चला गया, नीचे ए बन गया। उसके बाद क्या था, सी था, लेकिन सी इस तरफ चला गया। ठीक है, यानी कि सी को छोड़ दिया हमने। उसके बाद ये चला क्लॉकवाइज। ठीक है, आगे देखिए, अब इतना बनने के बाद हमारा जो है ये आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे क्या बनेगा, ये आयत बनेगी त्रिभुज की जगह। जैसे ये नीचे गया था, ए यहाँ पे आ गया था, देखो ए यहाँ था, लेकिन बदलने के बाद एक नीचे आ गया, तो अब ये त्रिभुज यहाँ है, तो त्रिभुज कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा। ये बन गया हमारा त्रिभुज। ठीक है, आसानी से समझिए, क्लॉकवाइज चले हम, इसकी जगह ए की जगह त्रिभुज ने ले ली, त्रिभुज यहाँ बन गया, ये देखिए। उसके बाद सी जो था हमारे पास, त्रिभुज था यहाँ पे और त्रिभुज यहाँ पे आ गया, लेकिन उसके बाद ए नीचे खिसक गया तो ए ने उसकी जगह ले ली, और जहां आना चाहिए था सी यहाँ नहीं आया ना, सी यहाँ से हटके सीधा यहाँ चला गया। तो ऐसे ही ये यहाँ पे आया, त्रिभुज उसके नीचे आया, लेकिन यहाँ क्या था, यहाँ तो यू था, है ना, तो यू था, तो यू यहाँ नहीं जाएगा, अब नीचे नहीं जाएगा, वो भी सामने आ जाएगा, तो यू हमारा इधर बनेगा। ठीक है, इतना टफ है वैसे, लेकिन थोड़ा समझ लेंगे तो आसान हो जाएगा। क्लॉकवाइज चले, लेकिन बीच वाले को हम क्लॉकवाइज नहीं लेके आए, बीच वाले को हमने इधर रख लिया, तो यहाँ पे जो ये यू था ये इधर बन गया। उसके बाद क्या था, हमारे पास क्या आया था, यहाँ से देखो त्रिभुज यहाँ गया था, ए नीचे चला गया था, सी हमारा सामने आ गया था, है ना, और यू की जगह ही रहा था, तो ये जो है ये कॉर्नर वाला ये अपनी जगह पे ही रहेगा, इसको हम यहीं पे ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, एक बात यहां तक समझ में आ गई होगी। उसके बाद अगर ये यहीं था तो ये भी तो यहीं था, तो जो इधर है हमारे पास सी, है ना, तो सी भी तो कहाँ रहेगा, सी भी तो यहीं रहेगा। ठीक है ना, और क्या था हमारे पास, अब बचा क्या, ए यहाँ था, तो ए अब ये देखो यहाँ पे ये आयत जो थी ये एक ऊपर चली गई थी, तो ये आयत थी एक ऊपर चली गई थी, इसमें नेक्स्ट में इसका संबंध इसके साथ बता रहे हैं। यहाँ पे भी क्या होगा, ए ऊपर चला जाएगा, तो ए ऊपर चला जाएगा तो ए यहाँ पे आएगा। अब क्या बना अपने पास, ये आकृति बनी, तो देखिए किसके साथ मिलती है, ये मिलती है आपकी सी के साथ, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसको बार बार देख लीजिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा आपके क्या बात यहाँ पे कही हुई है। उसके बाद देखिए आपको रेखा की आकृति दी जाएगी, रेखाएं मतलब ये लाइंस की जो आकृतियां दी जाएंगी, ये किस प्रकार से होंगी इसको भी हम एक बार देख लेते हैं। इसमें रेखाकृतियों से संबंधित प्रश्नों में रेखाकृतियों से जुड़ी छोटी छोटी आकृतियां आपस में बदलती हुई, आपस में विचलित होती हुई नवीनता ग्रहण करती हैं, यानी कि नया रूप, नवीनता मतलब नया रूप, इनमें क्या होगा, नया रूप बन के सामने आएगा। आकृतियों का नया रूप जब सामने बन के आएगा तो उल्टी सीधी होती हुई, ऊपर नीचे होती हुई, दाएं बाएं होती हुई, इधर उधर होती हुई, दक्षिण वृत्त होती हुई, वाम वृत्त होती हुई आदि हर संभव जो दिशा है, जो भी दिशा बन सकती है, उस क्रम को कायम रखते हुए गतिविधि अपने गति पथ पर गतिमान करती हैं, ऐसे बदलती रहती हैं। अब इसमें समझिए, देखिए इसमें क्या हुआ, दक्षिण वृत्त पहले नंबर पे है,
ठीक है, और ऊपर है दक्षिण वृत्त, इसको नंबर दे लीजिए, 1 नंबर पे था और ऊपर था। त्रिभुज 2 नंबर पे था और नीचे था। आपका ये 3 नंबर पे था और ये आपका 4 नंबर पे था। इतनी बात समझे। जब इसने नेक्स्ट अवस्था में ये आई तो जो 2 नंबर था वो 1 नंबर हो गया, यहाँ पे 2 लिख लेंगे हम, 2 वाली यहाँ पे आ गई। उसके बाद 1 वाली आ गई और इस साइड देखो, जो नंबर जिस साइड जिसका मुंह होता है उसी साइड नंबर लिखना है, इस तरीके की आकृति में। ये ट्रिक मान सकते हो आप इसको, आप एक इसको सॉल्यूशन मान सकते हो, इसका सही उपचार मान सकते हो, है ना, जो आपको ठीक लगे वो मान लो। लेकिन अगर इस तरीके से करोगे तो क्वेश्चन 1 सेकंड 2 सेकंड या 3 सेकंड से ज्यादा समय इसमें नहीं लगेगा। जहां जिसका मुंह है वहां उसका नंबर लिखते रहो, 1 नंबर ऊपर मुंह, 2 नंबर नीचे, 3 ऊपर, 4 नीचे। अब देखो उसमें क्या हुआ, 2 ऊपर चला गया, नीचे था ऊपर चला गया, 1 नीचे था सॉरी ऊपर था और नीचे आ गया, लेकिन दूसरे नंबर पे हो गया। अब नंबर उसको वही देना है जो पहली वाली में दिए थे, ठीक है, 3 का 3 रहा, 4 का 4 रहा। अब इसको भी ऐसे ही दे लेंगे हम 1, क्योंकि इन दोनों का संबंध है। इससे इस आकृति से नया रूप ये बना और इससे क्या बनेगा फिर, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या हुआ, ये 1 2, ये हमारा 3 और ये हमारा 4, 1, ठीक है ना। 1 हमारा क्या हो जाएगा, तो 1 हमारा नीचे हो जाएगा इस प्रकार से, ये नीचे हो जाएगा, तो 1 को हम लिखेंगे नीचे और यहाँ पे क्या बना लेंगे, त्रिभुज बना लेंगे ऐसे, ठीक है। ये बन गया हमारे पास, 2 ऊपर हो जाएगा, नीचे था तो, ठीक है। 3 को ऐसे ही रहने देंगे और 4 को भी ऐसे ही रहने देंगे। तो किससे मिलता है ये किससे मिलता है हमारा, ये किसी से नहीं मिलता, ठीक है। तो किसी से नहीं मिल रहा, इसका मतलब क्या है कि हमारा ये तरीका जो है वो इसमें नहीं लगेगा। अब इसमें क्या लगेगा, अब एक और इसमें दूसरा तरीका हम लगा के देखते हैं। देखिए, करने को मैं इसको एकदम से सीधा भी कर सकता था, लेकिन आपके सामने ये समस्या आएंगी, ये समस्याएं आएंगी, इसलिए मैं इसको अलग अलग तरीके से करके बताता हूं कि एक नहीं तरीका लगा तो आप दूसरा तरीका क्या अपनाएंगे, ठीक है ना। अब इसमें देखें दूसरा तरीका क्या है, 1 नंबर, 2 नंबर और ये हमारा 3 नंबर और ये हमारा 4 नंबर, ठीक है। हमने क्या देखा, हमने एक बात देखी कि पहले वाली आकृति में केवल आधा भाग बदला, ठीक है, इतना ही बदला ना, जो ऊपर था वो नीचे हो गया, जो नीचे था वो ऊपर हो गया, आगे था पीछे हो गया, पीछे था आगे हो गया। जैसे ये 1 यहां चला गया, 2 इधर हो गया, ठीक है, 1 था इधर चला गया और 2 था उधर हो गया। ये आधा भाग बदला लेकिन आधा नहीं बदला। जब आधा हो गया है तो आधा और बदलेंगे हम, तो आधा तो वो हो गया। अब इसमें हम पीछे के भाग को देखेंगे, कई बार आकृतियों को आधा आधा कर दिया जाता है, ठीक है ना, तो आधा आधा कर दिया जाता है, आपस में बदल दिया जाता है, विचलित हो जाते हैं हम, ठीक है ना, बदल दिया जाता है। तो इसमें क्या करेंगे, एक बार 50% भाग कर लिया, उसका बदल दिया हमने, यहां काम इसका खत्म। नेक्स्ट वाले 50% में आधा भाग बदलना है आपने, एक में पहला बदला, दूसरे में दूसरा बदलेंगे, तो ये जो 1 2 3 और ये 4 नंबर की। अब इसमें क्या हो जाएगा, जो 1 नंबर है और 2 नंबर है उसको हम छेड़ेंगे नहीं, ठीक है ना, तो इसको हम बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, ऐसे कैसा रहेगा, क्योंकि
50% ही बदलना हमने, ठीक है। ये तो ऐसे कैसा रहा। अब ये जो 3 है वो तो हो जाएगा 4 और नीचे, और जो 4 है वो हो जाएगा 3, क्योंकि ये बदलने हैं और ऊपर नीचे भी बदलने हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, अब 3 नंबर वाले को 4 पे लेके जाएंगे तो 4 वाला पहले लेके आए, और ये नीचे है तो इसको ऊपर करें, ये हो गया जी ऊपर, ये ऊपर है इसको नीचे करें, ये हो गया जी नीचे, ठीक है। तो हमारी इससे मिलती जुलती कौन सी है, इससे मिलती जुलती है बी। तो हमारा ये लॉजिक इसमें लगेगा, पहले वाला नहीं लगेगा। तो जो लगे वो लगाना है आपने, लेकिन आंसर ठीक आना चाहिए, ठीक है। तो कुछ नहीं जाता हमारा थोड़ी देर में, लेकिन सही करना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बना लेंगे। 50-50% का लॉजिक भी इसमें लग सकता है। अगर वो एक क्रम से नहीं चल रहा तो आप इस तरीके से भी आप 50-50 करके भी इसको कर सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। 2 ही तरीके मैंने एक ही क्वेश्चन के ऊपर आपको समझाने का प्रयास किया। तो इसका जो आगे का पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में कर रहे हैं, तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा, आपको वो भी समझ में आएगी। और 10 प्रकार की शायद या आकृतियाँ इसमें डाल ली हैं मैंने, तो 10 की 10 करेंगे। तो मिलते हैं इसी के पार्ट 2 में।